कैसे एक रैपिडो वाले को एक मकड़ी ने काटा और वो स्पाइडरमैन बन गया, फिर उस रैपिडो वाले ने कैसे दुनिया को बचाया। कहानी की शुरुआत अर्जुन नाम का 23 साल का लड़का दिल्ली के एक साधारण परिवार से था। कॉलेज के बाद उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, जिससे वो काफी निराश था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे और उसके बीमार पिता की नौकरी छूटने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई थी। अर्जुन ने सोचा था कि जब अच्छी नौकरी लगेगी तो वह अपनी दोस्त कविता को अपने दिल की बात बताएगा, जिससे वह कॉलेज के दिनों से प्यार करता था। मगर घर की आर्थिक तंगी ने उसे रैपिडो चलाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन जब कविता ने ऑफिस से जल्दी घर जाने के लिए रैपिडो बुक की तो उसकी राइड अर्जुन ने ही पिकी। अर्जुन को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि वह अपनी दोस्त के सामने एक रैपिडो वाला था। उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि वह सिर्फ टाइम पास के लिए रैपिडो चला रहा है। कविता ने मुस्कुराकर कहा, बढ़िया है। अर्जुन को लगा कि कविता के लिए भी अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही और यह सोचकर उसका दिल टूट गया। मकड़ी का काटना और अर्जुन का बदलना। मन ही मन उदास होकर अर्जुन एक पार्क में गया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी एक चमकदार लाल और नीली मकड़ी पेड़ से गिरी और उसकी गर्दन पर काट लिया। अर्जुन को लगा कि किसी ने जलता हुआ अंगारा उसके गले पर रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वो बेहोश हो गया। जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा तेज थीं और उसके कान भी छोटी से छोटी आवाज सुन सकते थे। उसकी बॉडी में एक अजीब सी ऊर्जा थी। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो उसका हाथ उस पर बुरी तरह चिपक गया। घबराकर उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो और भी ज्यादा चिपका गया। आखिरकार उसने बहुत जोर लगाकर अपना हाथ खींचा, जिससे हैंडल ही टूट गया। यह सब देखकर अर्जुन को बचपन में देखी हुई स्पाइडरमैन की फिल्में याद आईं। यह जानने के लिए कि क्या वो सच में स्पाइडरमैन बन गया है, वो छत पर गया। उसने सोचा कि अगर वो जाला बना सकता है तो उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वह फिर से एक सुपर हीरो बन पाएगा। वह छत की मुंडेर पर खड़ा होकर जाला फेंकने की कोशिश करने लगा, पर कुछ नहीं हुआ। निराश होकर जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसका पैर फिसल गया। मौत सामने देखकर अर्जुन ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार उसके हाथ से एक चिपचिपा मजबूत जाला निकला, जिसने उसे सामने वाली बिल्डिंग की दीवार से चिपका दिया। प्रशिक्षण और पहला मिशन। अगले कुछ दिन अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों का अभ्यास किया। वह रात के अंधेरे में एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता। शुरू में उसके जाले कमजोर थे और जल्दी टूट जाते थे, पर धीरे धीरे उसने एक जाले से दूसरे जाले पर झूलना सीखा। वह खुद को हवा में उछालता और एक इमारत से दूसरी इमारत पर जाले फेंककर छलांग लगाता। उसने यह भी सीखा कि दीवारों पर कैसे चिपका जाए और अपनी नई ताकत से कैसे चीजों को उठाया जाए। वह हर रात अपनी ताकत की सीमाओं को परखता और अपने अंदर के डर को हराने की कोशिश करता। एक रात जब वह अपनी रैपिडो पर जा रहा था, उसने देखा कि जनकपुरी फ्लाईओवर अचानक टूटने लगा। फ्लाईओवर पर गाड़ियों का ढेर लग गया था। एक स्कूल बस जिसमें बच्चे थे, आधे टूटे हुए फ्लाईओवर पर हवा में लटक रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी रैपिडो रोकी, अपनी वर्दी के ऊपर एक लाल नीले रंग का नकाब पहना और रैपिडो मैन बनकर लोगों को बचाने के लिए निकला। पहले तो उसने मजबूत जाले फेंककर स्कूल बस को नीचे गिरने से बचाया। फिर उसने जाले से ही एक एक करके लोगों को बस से बाहर खींचा। वह इतनी तेजी से काम कर रहा था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसने भारी भरकम गाड़ियों को भी अपने जालों से सहारा दिया ताकि वो नीचे न गिरें। कुछ ही मिनटों में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। यह सब करके वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। कविता का बर्थडे और दिल का हार। उसी रात कविता का जन्मदिन था। अर्जुन उसके घर गया। दोनों छत पर चले गए, जहाँ दूर तक जगमगाता हुआ दिल्ली शहर दिखाई दे रहा था। कविता ने अर्जुन से कहा, यार आज का जनकपुरी का सीन देखा तुमने? वो आदमी कितना कूल था। उसकी बहादुरी देखकर मेरा दिल पिघल गया। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वाकई में बहुत बहादुर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि कविता जिसे ढूंढ रही है वह उसके सामने ही खड़ा है। पहली बार अर्जुन को लगा कि वह रैपिडो चलाने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह शहर का असली हीरो है जो लोगों की मदद कर सकता है। वह जानता था कि अब उसके पास ताकत है और वह इस ताकत का इस्तेमाल करेगा, चाहे उसे अपनी पहचान छुपानी ही क्यों न पड़े। अर्जुन की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे पता था कि उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है।